हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मंच पर। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं घात और घातांक, जो कि क्लास 9 का टॉपिक है। और इसमें मैं आपको जो घात और घातांक का वीडियो बना रहा हूं, ये सेकंड वीडियो है। ठीक है। इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो में बताया था इसके जो फॉर्मूले होते हैं उनको आपको कैसे याद करना है। यदि आपको फॉर्मूले अच्छे से याद हो गए हैं तो आपको क्वेश्चन बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके। अगर आपको क्वेश्चन बनाने में प्रॉब्लम आ रही है तो समझ लेना कि आपको फॉर्मूले अच्छे से याद नहीं है। ठीक है। तो आप उस वीडियो को देखना चाहो तो देख सकते हो, मैंने सारे फॉर्मूले डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है ना। तो देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है हमें 2 की पावर 2/3। देखिए यहाँ पर डॉट लगा है, डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। क्या होता है? मल्टीप्लाई। ठीक है। तो देखिए, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, जब भी कोई दो नंबर हो और उनका बेस बेस मतलब आधार बराबर हो तो पावर आपस में जुड़ जाती हैं। क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, आधार कितना है? 2 है। यहाँ पर भी आधार 2 है और दोनों क्या है? मल्टीप्लाई में है। तो कुछ नहीं करना है आपको, 2 को सिर्फ एक बार लिख लेना है और ऊपर जो लिखा है पावर में उनको आपस में ऊपर जोड़ देना है। ऐसा हम कर लेंगे। ठीक है। अब देखिए, अगले स्टेप में क्या हो जाएगा? 2। इसका हम लासा लेंगे तो कितना हो जाएगा? ऊपर 3 हो जाएगा और नीचे भी 3 हो जाएगा। 3 से 3 कुछ नहीं, मतलब 2 बचेगा। तो आपका 2 आंसर आ जाएगा। ओके। अब देखिए, इस क्वेश्चन में क्या है? 3 की पावर 1/5 है, फिर उसकी होल पावर 4 है। तो इस टाइप का फार्मूला क्या होता था? A की पावर m। देखिए, मैंने आपको फार्मूला बताया था, A की पावर m और उसकी पावर n होती थी। तो हम इसको लिखते थे a और ऊपर वाले जो पावर n का हम गुणा कर लेते थे। तो m का गुणा हम n में कर देते थे। ठीक है, जो हमारा फार्मूला था। तो अब देखिए, इसमें हम क्या करेंगे? 3 को तो हम ऐसा का वैसा रखेंगे, 1/5 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम 4 में। 1/5 का मल्टीप्लाई हम कर देंगे 4 में। अब देखिए, गुणा करने का नियम आपको पता है, ऊपर 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 का मल्टीप्लाई ऊपर से होता है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। तो 4 एकम 4 और 5 एकम 5। ठीक है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया है हमें 7 की पावर 1/5 और 7 की पावर 1/3। तो देखिए, मैंने आपको इस तरह का फॉर्मूला बताया था, जब भी कोई दो नंबर भाग में हो और उसका आधार समान हो। तो देखिए, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था A की पावर m/A की पावर n। ऐसा ही था फॉर्मूला। उसको हम क्या लिखते थे? A की पावर m। ऊपर वाले में से नीचे वाले घटाना था, ऐसा कर देते थे। जो हमारा फॉर्मूला था। ठीक है ना। तो वही फॉर्मूला हमें यहाँ पर अप्लाई करना है। तो यहाँ पर देखिए, हम क्या लिखेंगे? क्वेश्चन नंबर तीसरा है जो आपका, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, हम लिखेंगे 7। देखिए, यहाँ पर आधार समान था, यहाँ पर भी आधार समान था। तो हमने सिर्फ a को एक बार लिखा और ऊपर जो पावर थी m, उसमें से नीचे वाले को हमने घटा दिया। ठीक है। तो वैसा ही हम यहाँ पर करेंगे। तो देखिए, 1/5 लिख लेंगे हम पहले, फिर नीचे वाले को हम घटा देंगे 1/3। अब इसका आप एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? इसका एलसीएम आएगा 15। आएगा कि नहीं आएगा? 5 दिया 15 और 3 5 15। ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 7 की पावर -2/15। यही इसका आंसर हो जाएगा। ओके। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको डेली वीडियो अपलोड कर रहा हूँ क्लास 9 और कुछ ट्रिक के बेस पर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्या आपका क्वेश्चन नंबर 4 है आपका 64 की रेज़ टू पावर 1/2। देखिए, मैंने आपको उस फॉर्मूले में एक चीज़ और बताई थी, अगर किसी भी नंबर की पावर 1/2 होती है तो उसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट के अंदर लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? अंडर रूट के अंदर लिख सकते हैं। ठीक है। और देखिए, वर्गमूल 64 है, तो वर्गमूल 64 का मतलब क्या होता है? इसका मान 8 होता है। मतलब वर्गमूल 64 का मान 8 होता है। यही इसका आंसर हो जाएगा। यदि आपको अभी भी समझ में नहीं आया हो तो देखिए, जो यहाँ पर 64 लिखा है, इसकी आप अभाज्य गुणनखंड कर लो। क्या कर लो? अभाज्य गुणनखंड। 2 से काटिए 3, फिर 2 आ जाएगा, फिर 2 से काटिए फिर 16 आ जाएगा, फिर 2 से काटिए 8 आ जाएगा, फिर 2 से काटिए 4 आ जाएगा, फिर 2 से काटिए 2 आ जाएगा, फिर 2 से काटिए 1 आ जाएगा। इसकी आपने अभाज्य गुणनखंड कर लिए। अब इसमें आपको देखना होता है 2 कितनी बार आया है। देखिए, 2 कितनी बार आया है? 1 2 3 4 5 6 बार आया है। कितनी बार? 6 बार। तो हम देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे? देखिए, अंडर रूट के अंदर हमने कितना लिखा था? 64 लिख लिया था। 64 लिख लिया था। अब हमने जब 64 के अभाज्य गुणनखंड किए तो 1 2 3 4 5 6 बार आया 2। तो इसको लिखेंगे हम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। हो गया 6 बार। अब देखिए, हम जब पावर 1/2 होती है ना वर्गमूल में, तो हम 2 के जोड़े बनाते हैं। कितने कितने के जोड़े? 2 के। अगर पावर 1/3 होती तो हम 3 के जोड़े बनाते हैं। बात समझ में आ रही है ना? अब देखिए, एक जोड़े से 1 2 बाहर निकलेगा,
एक जोड़े से फिर एक दो बाहर निकलेगा, एक जोड़े से एक दो बाहर निकलेगा, यानी कि प्रत्येक जोड़े से एक बाहर निकलेगा। ठीक है, इसमें से एक निकल गया, इसमें से एक निकल गया, इसमें से एक निकल गया, वर्गमूल खत्म। ठीक है, अब देखिए 2 का गुणा कीजिए, 2 में 2 दूनी 4, 4 का 2 में कीजिए 4 दूनी 8। तो इस तरह इसका क्वेश्चन आंसर हो जाता है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर देखिए, जो मैंने आपको थोड़ा देर में जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको अभी बताया इस क्वेश्चन में, वही क्वेश्चन में आपको इसमें अप्लाई करना है, क्वेश्चन नंबर 7 में। ओके, और क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए आप, क्या है क्वेश्चन नंबर 5 दिया आपको 32 की पावर 1/5, कितना दिया 1/5। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखिए यहाँ पर 32 के पहले आप प्राइम फैक्टर कर लो, तो इसको 2 से काटेंगे, देखिए कितने बार जाएगा 16 बार, फिर 2 से काटेंगे 8 बार, फिर 2 से काटेंगे 4 बार, फिर 2 से काटेंगे 2 बार, फिर 2 से काटेंगे 1 बार। तो कितनी बार 2 आया इसमें, 1 2 3 4 5 बार आया, तो हम लिखेंगे 2 की पावर 5, और उसकी होल पावर कितनी है 1/5। देखिए 32 की पावर 1/5 थी, तो हमने 32 की अभाज्य गुणनखंड किए तो 2 कितनी बार आया 5 बार आया, तो 2 की पावर 5 लिख दी हमने, और उसकी होल पावर थी 1/5, तो हमने 1/5 लगा दिया। ठीक है, अभी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 करवाया था, जब पावर के ऊपर पावर होती है उसका मल्टीप्लाई करना होता है, क्या करना होता है मल्टीप्लाई। तो चलिए इसका मल्टीप्लाई कीजिए, इसका जब मल्टीप्लाई करोगे आप कितना आ जाएगा, देखिए 2 की पावर 5 इंटू 1/5, तो 5 से 5 तो स्वाहा हो जाएगा, कितना बचेगा सिर्फ 2 बचेगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको इसमें 5 क्वेश्चन बताए हैं, एक क्वेश्चन आपके लिए दिया है जिसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।